Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री अहोई अष्टमी व्लॉग और सुबह की एक क्लिप है। आज भी काफी बारिश लगी हुई है। होई अष्टमी के फास्ट में चाकू, छुरी, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मैं सारी चॉपिंग पहले ही कर लेती हूँ। तो ये क्लिप पहले दिन की है। शाम को ही मैंने अदरक कूट के रख लिया था चाय के लिए, क्योंकि सुबह को विकास चाय लेंगे ही। साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट के रख लिया है, क्योंकि छोले भटूरे बनने वाले हैं और ये हर साल का फिक्स मेन्यू होता है। बारीक कटी हुई प्याज रख ली है और साथ ही मैंने टमाटर की प्योरे भी बना ली है। तो ये तैयारी पहले हो गई थी। होली वाले दिन मुझे कुछ भी चॉप नहीं करना है। और अब वापस से आ जाते हैं आज के ही दिन में। तो ये है मेरा आज का लुक। जो साड़ी मैंने पहनी है वो इस बार मायके से मिली थी और साथ ही आज मैंने अपना ब्रेसलेट पहना है, जिसमें मेरी दोनों बेटियों का नाम भी लिखा हुआ है और उनके बेबी फीट भी हैं। और इसका मैं लिंक दे दूंगी, ये मैंने जहाँ से लिया था। और जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये मैंने टीमू से बाय की थी। इसका भी हॉल मैंने शेयर किया था आपके साथ। और बस अब मैं पूजन की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो ये ना एक शाऊ माता की माला होती है, जिसमें चांदी के मोती डाले जाते हैं, जिनको बच्चे बोलते हैं। तो ये बच्चों का जोड़ा शाऊ माता की माला में ऐड किया जाता है और इसको ऐड करने के हर घर में अलग अलग रिवाज हैं। मेरे ससुराल में शुरू के 5 साल तक इसमें ऐड किए जाते हैं और उसके बाद जब बच्चों की शादी होती है उस टाइम पे होते हैं। मेरे मायके में बल्कि हर साल ये मोती ऐड किए जाते हैं। तो वही है कि हर घर का अलग रिवाज होता है। तो अदवी के नाम के तो पहले ही थे इसमें मोती, और ईवी के नाम के मैं इस बार जब इंडिया गई थी तो मैं लेकर आई थी, तो वो मैंने सारे ही इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये जो श्याम माता की माला होती है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है मेरे ससुराल में। मेरे मायके में नहीं ली जाती है, जब पहली होई होती है। तो ये वाली जो मेरे पास है ये मेरी मदर इन लॉ की है। तो इसमें जो पुराने वाले चांदी के मोती आपको दिख रहे हैं, तो वो मेरी मदर इन लॉ ने विकास के नाम के और मेरे जेठ के नाम के इनके अंदर डाले हुए हैं। तो खैर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे रिवाज होते हैं, कहाँ तक क्या क्या बताऊं। इसके बाद 2 घट स्थापित किए जाते हैं और उसकी ही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो एक ये बड़ा सा कलश है, इसके ऊपर कलावा लगाया जाता है और साथ ही इसके ऊपर स्वस्तिक बनाया जाता है। तो एक मेरे पास तांबे का है बड़ा और एक ये स्टील का है। तो इन दोनों को ही मैं तैयार कर लूंगी 2 घट के लिए। और यहाँ पे बस अब मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो बाती बना ली है मैंने। वैसे तो एक दिया ही काफी होता है अगर आपके साथ कोई और भी कहानी पढ़ रहा है। इंडिया में तो होता है कि सब लोग इकट्ठे होके एक साथ ही कहानी पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे अकेली ही हूँ तो मैं 2 दिए रख लेती हूँ। मम्मी यही कहती है कि 2 दिए रख लो तो वो 7 हो जाता है। इसके साथ ही मदर इन लॉ का मैंने बायना भी निकाल दिया है, जो मैं हर साल सूखा ही निकालती हूँ। इसमें चीनी होती है, चावल, ड्राई फ्रूट और कपड़े के नाम का कलावा। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे कि करवा चौथ पे होता है। मैंने करवा चौथ के व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। और पैसे मैं उनके निकाल के रख देती हूँ, फिर जब हम इंडिया जाते हैं उनको जिस चीज की जरूरत होती है वो हम उनको दिलवा देते हैं। और बस अब यहाँ पे मैं चौकी की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर के सामने ही मैं हमेशा लगा लेती हूँ। और ये जो कैलेंडर होते हैं करवा चौथ माता का, होली अष्टमी माता का, ये दिवाली तक ही लगे रहते हैं। तो बस वो सब मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। 2 घट मैंने स्थापित कर दिए हैं और उनके ऊपर ये श्याम माता की जो माला होती है ये भी मैंने लगा दी है। दीपक यहाँ पे प्रज्वलित कर रही हूँ। साथ ही एक और कलश रखा है। इसके साथ ही कहानी पढ़ी जाती है और बाद में फिर ये सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। तो चलिए बस यहाँ पे कथा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तिलक होगा। माता का किया है, अपना किया है और अपनी छोटी कन्या का किया है। अद्वी की जो है वो हॉर्स राइडिंग क्लास थी तो वो नहीं थी और मुझे अकेली ही करनी पड़ी। और टाइमिंग ऐसी होती है इस पूजा की कि दोपहर बाद ही करनी होती है और उसकी क्लास का भी वही टाइम था।
तो ईवी ने मुझे परेशान तो काफ़ी किया, उसको कैश्यू उठाने थे जो मैंने मम्मी के लिए रखे थे, क्योंकि कैश्यू उसको बहुत पसंद है। बट जैसे-तैसे मेरी पूजा संपन्न हुई, बैठी भी वो मेरे साथ पर परेशान भी उसने मुझे किया ही है। और हाथों में चावल लेकर ये कहानी पढ़ी जाती है। उन चावल को फिर रख लिया जाता है शाम को, जब तारा निकलता है, तारा देख के ये फास्ट खोला जाता है, तब उन चावलों को अर्पित किया जाता है। तो बस अब बाहर आई हूँ और यहाँ पे सूर्य देव को मैंने जल दे दिया है। और इतना इलेबोरेट करके मैंने कभी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मेरे पास कमेंट आया था कि दीपिका पूरी विधि दिखाएं। हालांकि हर घर के रिवाज अलग हैं, बट स्टिल जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा मैंने दिखाया है। आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो जो चाहते थे। खैर अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 4 बज गए हैं और कथा करने के बाद का जो मेन काम होता है वो सब जगह फोन खड़काने का होता है, क्योंकि त्योहार के दिन सभी जगह बात होती है, तो कहाँ 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी बहाने थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। और बस अब खाने का टाइम हो गया है, तो होली अष्टमी का हमारा फिक्स मेन्यू होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, छोले भटूरे ही बनते हैं और सारी तैयारी पहले से ही है। छोले मैंने उबाल लिए थे आंवला और नमक डाल के। बाकी मैंने पूरी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करी है, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने छोले भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, तो उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेकआउट कर लेना, वो पूरी डिटेल में है। तो यहाँ पे बस मैंने ग्लिम्स ही डाले हैं। साथ ही मैंने जलेबी बनाई थी, क्योंकि विकास का भी और अद्वी का भी दोनों का मन कर रहा था, और उसकी पूरी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी है और अभी रील में आप लोगों ने देखी भी है। और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि दीपिका जलेबी की रेसिपी दो, तो आज के व्लॉग में आपको जलेबी की रेसिपी मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे तो मैं छोले के तड़के की तैयारी कर रही हूँ और बस साथ ही यहाँ पे जलेबियों की भी तैयारी होगी। तो पैन मैंने चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम सिरप तैयार करेंगे और इसमें मैंने 2 कप शुगर ऐड करी है और 2 कप ही इसके अंदर पानी जाएगा। फ्लेवर में कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल रख रही हूँ। बट जैसा आपका मन करे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें इलायची पाउडर या केसर जो भी आपका मन करे आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब इस सिरप को हमें अच्छे से पकाना है, हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। मेजरमेंट आपको यही रखना है और इसको अच्छे से पकाना है। ऐसा ना करें कि कम पानी डाल के जल्दी से 1 तार की चाशनी आप बना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको अच्छे से पकाना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो 10 मिनट लग जाते हैं सिरप को रेडी होने में। तो सिरप हमारा पक रहा है और यहाँ पे जो छोले हैं वो भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए ना, तब थोड़ा सा आप इसके अंदर नींबू डाल दें। मेरे पास तो ये बॉटल थी, मैंने यही डाल दी है, बाकी फ्रेश हो तो कुछ बूंदे उसकी डाल दें। इससे जो चीनी है ना वो फिर से क्रिस्टलाइज नहीं होगी और ये सिरप फॉर्म में ही रहेगा और आपकी जलेबियां बहुत अच्छी बनेंगी। इसके बाद बारी आती है गुलगुलों की। हमारे यहाँ वैसे पूड़े बोला जाता है इनको, और ये होली पे बनने मस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब शक्कर ली थी, जो जैगरी पाउडर होता है, और उसमें 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया था और इसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब फ्लेवर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ हाथों से क्रश करके ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने गेहूं का आटा लिया है, वही जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और ये डाल के इसका एक थिक सा बैटर हम तैयार करेंगे, जैसे पकोड़ों का होता है, बस उससे थोड़ा सा हमें इसको थिक रखना है। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब जो है मेरा, सॉरी 3/4 कप के करीब आटा लग गया था, बस ये थोड़ा सा ही नीचे बचा था। बाकी होता है ना कई बार कि आटा हमारा कैसा पिसा हुआ है, कई बार मोटा होता है तो थोड़ा आपका जो है वो कम लगेगा, या बिल्कुल ही बारीक मैदा स्टाइल आपका पिसा हुआ है तो वो थोड़ा सा और ज्यादा लग जाएगा। तो आटे की कोई सच मेजरमेंट नहीं है,
बाकी मैं आपको फाइनल कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी, और जो मीठा था और पानी था वो सब मैंने आपको बताया ही है। तो फाइनल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल फ्लफी से आपको गुलगुले बनाने हैं तो इसको आपको अच्छे से बीट करना है, तो बहुत फ्लफी बनेंगे। तो वो मैंने रख दिया साइड में, और इधर जो हमारा सिरप है वो भी रेडी हो गया है। और इसको आप हाथ पे लगा के देख लें या फिर कड़छी से ऊपर से गिरा के देखें, तो जो लास्ट वाली बूंद होती है वो बहुत ही ज्यादा तार के साथ गिरती है। तो छोले डन हो गए हैं, इधर जो भटूरे का आटा है वो भी हमारा रेडी हो गया है, और सिरप भी हमारा डन हो गया है। जलेबी बनाने से पहले सिरप को थोड़ा सा आपको ठंडा करना ही है, तो सबसे पहले वही बना के रखें। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपको 1 कप मैदा लेना है और उसमें 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर में वो मिला हुआ आता है, तो इसीलिए मुझे डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही के ऐड करे हैं। रूम टेम्परेचर की ये दही है, और दही में जो थोड़ा सा पानी आया हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी, लेकिन ये अभी काफी थिक है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी भी जाएगा। तो मेरा 1/4 कप के करीब इसमें पानी गया था, बट अगेन वही है कि मैदा भी कैसी पिसी हुई है, तो पानी का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ पे मैं नहीं दे सकती हूँ। जितना मेरा लगा मैंने बता दिया, बट मे बी आपका थोड़ा सा कम ज्यादा लगे। अगेन आपको फाइनल कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी, आपको वही लेनी है। अब जो है थोड़ा सा मेहनत अलग काम इसमें शुरू होता है। मेरे पास तो ये बीटर है, तो मैंने इसको इससे बीट कर लिया, तो विद इन अ मिनट मेरा बैटर रेडी हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आपको इसको हाथों से विस्क करना है अच्छे से, जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। पुराने टाइम में ट्रेडिशनली तो मैदा और दही का पेस्ट बना के उसको दिन भर के लिए रख दिया जाता था, उसमें खमीर उठ जाता था, फिर उसकी जो है वो जलेबियां बनाई जाती थी। बट अब तरक्की के जमाने हैं, शॉर्टकट आ गए हैं बहुत सारे, तो शॉर्टकट से भी आपको वही टेस्ट मिल ही जाता है। तो अगेन सेल्फ राइजिंग फ्लावर अगर आपको मिल जाए तो आप उसी से बैटर अपना तैयार करें, ना हो तो बाकी मैदा और बेकिंग सोडा का तो मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया है, और रिबन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, शाइनी सा बिल्कुल ये बैटर हो जाएगा और बहुत ही फ्लफी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है बिल्कुल रेडी, और अब यहाँ पे हम इसको मोल्ड करेंगे, या फिर आपके पास जिपलॉक बैग हो तो आप उसमें कर ले। मेरे पास तो ये बॉटल है, यहाँ पे पैनकेक पैन जब मिलते हैं ना तो उनके साथ ये मिल जाती है, तो इसमें मैंने डाली, या फिर पुरानी केचप की अगर इस तरह की नोजल वाली आपके पास बॉटल हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें डाल के और बस इसको हम डन कर देंगे। इससे हम अपनी जलेबियां बनाएंगे। बाकी जिपलॉक बैग में भी बड़ी आसानी से बन जाती हैं, किनारे पे थोड़ा सा उसमें सुराख कर लें और उससे उतार लें। चलिए, अब जो मेन चीज है जलेबियां बनाने की वो होती है कढ़ाई। तो आपको फ्लैट तले वाली कढ़ाई लेनी है। जो गहरी कढ़ाई होती है उसमें जलेबी नहीं बन पाएंगी। कढ़ाई ना हो तो जो पैन होता है फ्राई पैन टाइप, आप वो ले लें। अच्छा, यहाँ पे मैं रेपसीड ऑयल यूज कर रही हूँ, और ये एक हेल्दी रिफाइंड ऑयल है, और ये सोखता भी बहुत कम है और चीजें इसमें क्रिस्पी भी रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है, और इसकी कांस्टेंट हीट हमें रखनी है, मॉडरेटली ये हॉट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना ही ठंडा। तो बिल्कुल आपको मीडियम रखना है, और फ्लेम को फिर अब आपको कम ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल कांस्टेंट इसको हीट मिलनी चाहिए। और बस जलेबियां उतारनी है, आप शुरू कर दें। ऐसे राउंड राउंड सर्किल बनाने हैं, ये अपने आप ही शेप ले लेती है। पहली जो है वो थोड़ी सी उल्टी सीधी सी बनती है, उसके बाद फिर ये अच्छी बननी शुरू हो जाती है, और तुरंत ये ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगी। और मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे क्लिप को जो है वो मिस नहीं किया है, बस फास्ट फॉरवर्ड जरूर मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ। थोड़ी ही देर में आपको किनारों से लगेगा कि हल्की सी ब्राउन होने लगी है, उस टाइम पे आप इसको फ्लिप कर दें, और बस पलट पलट के आपको इसको सेक लेना है। मन चाहा इसके ऊपर आप रंग ले आए। गोल्डन ब्राउन सही रहता है, क्योंकि फिर सिरप में जाने के बाद भी एक बार ये थोड़ी सी डार्क हो ही जाती हैं। तो एक घान को बनने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और बिल्कुल फूली फूली ये आपकी जलेबी बनेगी। अगर आपका ऑयल कम गर्म होगा ना तो ऑयल में जाते ही ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी, ये फूलेंगी नहीं।
तो बस हीट का आपको ध्यान रखना है कि हाँ, बस जब आप हाथ ऊपर करके देखें ना ऑयल के ऊपर, तो हल्की सी गर्माहट आपके हाथ के ऊपर आनी चाहिए, और बस उसके बाद आप जलेबियां जो हैं वो बनानी शुरू करें। तो यहाँ पे जितना मुझे कलर इनका चाहिए था उतनी ये हो गई थी, इनको मैंने निकाल लिया है। अब गरम गरम ये जो जलेबी हैं ये ठंडे सिरप में जाएंगी, और यहाँ पे अब आ जाती है थोड़ी सी साइंस। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे, हालांकि बहुत नॉर्मल सी बात है, 6, 7, 8 में सबने ही साइंस पढ़ी है तो सबको ही समझ में आ ही जाएगा। तो ठंडी ठंडी गरम गरम जलेबियां जाएंगी ठंडे ठंडे सिरप में। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो जलेबी की ट्यूब्स हैं उनके अंदर सिरप भर जाएगा। और बस यहाँ पे हमारी जो जलेबियां हैं वो बिल्कुल सिरप में अच्छे से डूब गई हैं। इनको थोड़ा सा 1-2 बार आप अलट पलट दें और इनको इसमें ही डला रहने दें। तब तक आप दूसरी जलेबी जो है वो कढ़ाई के अंदर उतार लें। आपको 1-2 मिनट लगेंगे। इतनी ही देर में सिरप में पड़ी हुई जो जलेबी है वो बहुत अच्छे से सिरप को सोक कर लेंगी, ट्यूब्स उसकी भर जाएंगी। उसके बाद बस आप उनको निकाल लें। इतनी ही देर उनको सिरप में रखना होता है। तो बस उधर वो घान मेरा फ्राई होने लग रहा है और यहाँ पे जलेबी हो गई है बिल्कुल रेडी। लग रही है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और वाकई में ये बहुत टेस्टी बनी थी। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। बना के जरूर देखिएगा, आई होप आपकी ये बहुत बहुत अच्छी बनेगी। और बस इसी तरीके से मैंने सारी जलेबी रेडी कर ली थी, और अद्वी के पापा दोनों ही हो गए थे बहुत ज्यादा खुश। और थोड़ी सी यहाँ पे ये प्लेटिंग करके मैंने आपको दिखाई है, देखने में ही बहुत ज्यादा ये टेम्पटिंग लग रही हैं। तो पहले बना ली है जलेबी, और पूजा में जो है मैंने रख दी थी, और उसके बाद मेन जो होता है पूजा के लिए वो है गुलगुले। और इसके बाद जलेबी जब डन हो गई थी मैंने गुलगुले उतारने शुरू किए। वही मीडियम टू हाई फ्लेम होनी चाहिए, उस पे आप थोड़े थोड़े करके डालें और एकदम से ये फूले फूले से तैयार होंगे, और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। और 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाते हैं। और जिस टाइम मैं इनको फ्राई करती हूँ हमेशा ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी बिगनर ने गुलाब जामुन बनाए हो, थोड़ी सी उल्टी सीधी सी शेप आई हुई है। और इधर जलेबी पार्टी चल रही है ना? इवुचिंग कैसे लगा? यूजिंग को मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? समथिंग न्यू। मीठा मीठा। समथिंग न्यू। कैसी बनी हुई जलेबी? रिव्यू। आज भाई दीपिका ने सब जलेबी वाले फेल कर दिए। सही नहीं मिलने की ऐसी। अच्छा। क्रंच सुनवाओ जरा, क्रंच पास को आके ना सबका मन ललच जाए, बिल्कुल देखो ललच जाए, ललचा जाए। क्रंची ऐसा है ना? अंदर दिखाओ ट्यूब तक कैसे फिल है इसमें रस भरा पड़ा अंदर। दिखाई नो, बस एक जगह अच्छा मुंह में ही ले गए। शोइंग। ऑलराइट, अभी सब शांत हो जाओ। अब साहब एक जलेबी पूरी मुंह में डाल लेंगे एंड देन वी गोना हियर। रियली? यस। देखो भाई दिस वन। पूरी समा गई आपके मुंह में। ईवी को मजा आ रहा है, बस हिल नहीं रही है यहाँ से। हाय 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 हाय। और मेरा भी फास्ट नहीं खुला और ये मेरे सामने बैठ के जलेबी खा रहे हैं। हाय हाय, यही तो ब्यूटी है। ओह माय गॉड, जलेबी की यही तो ब्यूटी है। इसे कभी भी खा सकते हैं। हाय हाय, मजा आ रहा है युगो। यस यस, इज इट यम्मी? इवी यम, ये टमी में हो रही है यम्मी उसके। हाउ इज इट इनू, तेरा रिव्यू? Sweet. स्वीट? Sweet. Oh my god, what a review.
Everyone thought it's very चटपटी. I know. जलेबी खाने का मन कर रहा था, संतुष्टि होगी। संतुष्टि होगी हैं? वैसे तो आपको साउथ हॉल में नहीं मिलने की। साउथ होल क्या इंडिया में नहीं मिलने की? देवबंद का हनुमान चौक वाला फेल कर वहाँ दिया. का टेस्ट हम भूल गए, हम यूके का टेस्ट अब यूके का टेस्ट, और यूके में तो ये वाली जलेबी नहीं मिलती, उनका तो टेस्ट ही अलग है, कुछ डिफरेंट है. मजा आ गया। हाँ, संतुष्टि। आई भी ये भी कुछ तो इन संतुष्टि होगी। तीनों की क्या तिकड़ी भी लगी हुई है. और एक बात है, ठंडी हो गई है, but they're not soggy। नो दे विल नॉट. नहीं, No, किसने बनाई है? वही तो बात है ना असली। Me, I made them. यू मेड? ओह रियली? हाँ, ये I saw the traditions. हाँ, सबने देखा है किसने बनाई देखो है. भाई, बनाया किसने भी हो, फरमाइश मैंने करी थी, इसलिए अच्छी बनी। घर में सारी फरमाइशें इनकी है. Mom, this one looks extra country. ओके. नहीं, वैसे आज सारा खाना मेरी फरमाइश का ही है। सब कुछ वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही, वो अपना खाने में बिजी है कि मुझे नहीं बोलना, कुछ भी खिलाते रहो बस. ये जलेबी इसने नानी से सीखी थी खानी. ओ नहीं, नानी तो गुलदाना खिलाएगा. और होली वाले दिन ही बोनफायर नाइट थी, तो बाहर बहुत ज्यादा फायरवर्क्स हो रहे थे, थोड़ा धुआं भी था उनका, तो बस तारा मुझे दिख गया. इसके बाद मैंने जल दिया, साथ ही जो चावल सुबह कहानी लेते हुए हाथ में लिए थे वो भी मैं अर्पित कर दूंगी, और इसके बाद बस फास्ट खुल जाता है. लेकिन मेरे घर में अद्वी ने ये ट्रेडिशन चलाया है. एक्चुअली जब वो छोटी थी ना, करवा चौथ पे उसने देखा कि मैं पापा की किस तरह से पूजा करती हूँ, हम किस तरह से चांद को देखते हैं, वो मुझे पानी पिलाते हैं, तो फिर उसी ने शुरू किया था कि मम्मा जब आप मेरे लिए फास्ट रखते हो तो मैं भी ऐसे ही करूंगी. तो ऐसा होता नहीं है, बट ये अद्वी ने ही शुरू कराया है और बस अब हम इसको फॉलो करते ही हैं. तो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे करवा चौथ पे मैं विकास का तिलक करती हूँ, उसी तरीके से मैं होली अष्टमी पे अपने बच्चों का करती हूँ. ईवी जो है लास्ट ईयर तो गोद में थी विकास के, और उससे पहले साल भी ये तीसरी है, और क्योंकि ईवी जो है वो नवरात्रि से पहले ही आ गई थी, तो उसने सारे त्योहार देखे थे, तो अब उसके थर्ड टाइम ये त्योहार चल रहे हैं. बट इस बार उसका गोद में रहने का कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं था, वो एकदम भागने ही वाली थी, तो उसको हाई चेयर पे बिठाया है. और बस यहाँ पे अब मैंने बच्चों की आरती कर दी है. नीवी वाज सो हैप्पी. और इसके बाद बस अब मैं इन दोनों बच्चों को मिठाई खिला दूंगी, और अद्वी जो है फिर मुझे जो यहाँ पे पानी पिला देगी और मेरा फास्ट खुल जाएगा. और बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न. इसके बाद अब मैं अंदर आई हूँ और सारा काम पहले हो ही गया था. छोले बन गए थे, जलेबी हो गई थी, इन लोगों ने तो खा भी ली है, गुलगुले भी हो गए थे. वही मैंने शाम के जो तारे वाला जो पूजन होता है उसी में मैंने थाली में रखे थे, वही बच्चों को फिर मैंने खिलाया था. बस अब फाइनल काम बाकी था, वो था भटूरे उतारने का. उसकी भी मैंने लोइयां पहले से ही बना के रख ली थी, तो बस अब फटाफट मुझे फ्राई ही करना था. तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ऑलमोस्ट गरम सी ही थी ये, और बस तेज गरम होनी चाहिए भटूरों के लिए, बिल्कुल स्मोकिंग हॉट होना चाहिए, तभी जो है वो भटूरे बिल्कुल लाल लाल फ्राई होते हैं. तो फटाफट यहाँ पे मैं भटूरे फ्राई करूंगी. सबसे पहले बच्चों को दूंगी, उसके बाद फिर साहब खा लेंगे, और जब ये लोग तसल्ली से खा लेंगे फिर मैं तसल्ली से बैठ के खाऊंगी और मेरा फास्ट खुल जाएगा. फास्ट तो खैर खुल ही गया, अद्वी ने मुझे पानी पिला दिया था, तो फास्ट मेरा खुल ही गया. और खाना जो है बस अब मैं थोड़ा रुक के ही खाऊंगी. और वही कि आज सारा काम जो है वो जल्दी ही हो गया था. ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब किचन पूरी रैप अप हो गई थी, सब कुछ डन हो गया था. और ये है डिनर थाली आज की. ये चटपटे से छोले, काले छोले, इनके साथ हैं फूले फूले बिल्कुल भटूरे, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं था इनमें. बहुत ही अच्छे भटूरे बने इस बार के, सबको बहुत पसंद आए. और साथ में है ये गुलगुले. तो ये थाली जाने वाली थी अद्वी के पास. और यस, आजकल उसने हरी मिर्ची खानी शुरू करी है, वैसे इस बार की इतनी तीखी है भी नहीं.
तो फटाफट यहाँ पे भटूरे फ्राई हो जाएंगे। गरम गरम भटूरे में जो स्वाद आता है ना वो रखे हुए में नहीं आता है, तो इनको मैं गरम गरम ही खिलाऊंगी। और बस उसके बाद किचन जो है वो अच्छे से क्लीन करी, चेंज वेंज किया और फिर हमने मूवी देखी जवान। नेटफ्लिक्स पे आ गई थी। मेरे ख्याल से 9:30 पौने 10 तक डन हो भी गई थी। वैसे तो अगले दिन अद्वी का स्कूल था, बट बैठी रही वो। बस लाइक के चलो कोई बात नहीं। तो मूवी देखी हमने, अच्छा फैमिली टाइम एंजॉय किया और ईवी मैडम जो है वो हमारी सो गई थी। तो ऐसा रहा हमारा कुछ आज का दिन। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.